ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सॉरी। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि अक्टूबर का महीना आ रहा है। इस मंथ में आपको किन चीजों में जस्टिस मिलेगी? जिन चीजों में अभी आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है या फिर आपके साथ सही नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वो आपके साथ नहीं हो रहा है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन चीजों में आने वाले महीने में अक्टूबर के मंथ में आपके साथ जस्टिस होगा? आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ओके, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से रीडिंग से मैच होने लगेगी। और फिर जब भी रीडिंग के लिए मैं बैठूंगी, जब भी मैं रीडिंग करूंगी, तो श्योरली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। मान लीजिए अगर अभी जस्ट 50 to 60% मैच करती है, तो सब्सक्राइबिंग के बाद वही चीज जो है वो 80 to 90% पे चली जाती है। 100% नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि रीडिंग पर्सनल नहीं है, तो हर व्यूवर्स की एनर्जी जरूरी नहीं है, सिचुएशन जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्टली सेम हो, है ना। तो जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं 10 to 20% के, बस उतने ही फर्क रहेंगे। बाकी 80% तक रीडिंग जो है वो आपके साथ मैच करने लगेगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं रीडिंग। डियर, आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या फिर कोई भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, ये वर्क ऑनलाइन भी हो सकता है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं। मैं ये श्योरली नहीं बोलूंगी कि हर कोई ऑनलाइन ही करता है, बट मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन वर्क करते हैं लेकिन डिसअपॉइंट हैं, हैप्पी नहीं है। हो सकता है कि जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना आपको मिल नहीं रहा है, जितनी कोशिश आप कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपके कोशिश के अकॉर्डिंग फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपकी कोशिश जो है वो रंग नहीं ला रही है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हो रहे, जिस वजह से अभी आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव भी हो गए हैं कि यार इतनी कोशिशों के बावजूद पता नहीं क्यों सक्सेस मेरी लाइफ में नहीं आ रही है, कामयाबी मुझे नहीं मिल रहा है। जो कुछ भी प्लान करता हूँ या करती हूँ उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिलती है। तो टेंशन मत लीजिए, अक्टूबर का जो मंथ है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, आपको क्रिएटिविटी में वो कामयाबी नहीं मिल रही है, बट आने वाले महीने में 100% आपको कामयाबी मिलेगी। ओके, तो इस तरह से एक जस्टिस होने जा रहा है आपकी लाइफ में। दूसरी चीज डियर, देखिए यहाँ पे मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों क्लियर करूंगी। अगर आप अपने मैरिज को लेकर टेंशन में हैं या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर टेंशन में हैं,
अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी हो सकता है कि आप अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को लेकर या फिर किसी इस तरह की बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। ओके, अगर है तो। लेकिन अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी, ऐसा क्या होगा। ये आपके, अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड को लेकर अगर बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो अपने रिलेशनशिप को लेकर टेंशन में हैं, या फिर अनमैरिड हैं लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी अगर टेंशन में हैं, तो ये जो अक्टूबर का महीना है ना, वो आपकी इस टेंशन को दूर कर देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कहानी क्या थी, या क्या होने वाला है, या क्या हुआ, या क्या होगा। ठीक है ना, मेन मैं बता रही हूँ कि ये टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या हो रहा है या क्या होगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। एक तो मुझे ये वाइब्स आ रही है, या फिर अगर कहानी ऐसी नहीं है तो कुछ के लिए ऐसा होगा कि आपकी कोई विश है, आपकी कोई एक ऐसी इच्छा है, कोई ख्वाहिश है आपकी, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। तो हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ये विश कैसे फुलफिल होगी, आपकी ये मनोकामना कैसे पूरी होगी, आपकी ये इच्छा कैसे पूरी होगी। इस चीज की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। मान लीजिए कि आपने कोई घर खरीदने की सोच रखी है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार करना कैसे है, फाइनेंस कहाँ से होगा, या फिर किस जगह पे घर लेना ठीक रहेगा। देखिए, मैं घर की बात, एग्जैक्टली घर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई ऐसी बात है जो चीज अभी आपको समझ में नहीं आ रही है और जिस वजह से आप काफी टेंशन में भी हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है इस चीज के बारे में। तो अक्टूबर के मंथ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और इस वजह से आपकी कोई विश जो है वो फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। ये पेन अलग अलग तरह का भी हो सकता है या फिर किसी एक तरह का भी हो सकता है। किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए फाइनेंस हो सकता है, किसी के लिए बच्चों से जुड़ा हुआ हो सकता है। करियर हो सकता है, मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिस वजह से अभी आप तकलीफ में हैं। तो अक्टूबर का जो मंथ है वो आपके इस सारे पेन को ना खत्म करने वाला है, बिल्कुल ही एंड होने वाला है। हर तरह के दुखों का एंड होने वाला है अक्टूबर के महीने में। सारे पेन से आप बाहर निकल जाएंगे और एक हैप्पीनेस, खुशी जो है वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा और इस तरह से आपको जस्टिस मिलेगा कि अगर आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए, तो वो खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है। जैसे कि मैंने न्यू डेक से भी निकाला है, योगिक पाथ से। तो देखिए यहाँ पे भी क्या कार्ड आया, कर्मा। डियर, आपके कर्मा इतने अच्छे हैं ना कि इस महीने में आपके सभी अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने जा रहा है। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, डेफिनेटली आपने कर्म अच्छे किए हैं, उन कर्मों का फल आपको इस महीने में मिलेगा। और दूसरी चीज एक ये भी अच्छी बात है कि आप और भी धर्म कर्म करेंगे, मीन्स अच्छे अच्छे और ज्यादा आप काम करेंगे, जिससे कि आपके कर्मा जो हैं, गुड कर्मास, वो और भी ज्यादा इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, है ना।
लेकिन पहले जो आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं उसका फल आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगा एंड डेफिनेटली मिलेगा। एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइकिल मुझे आपका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेगेटिव साइकिल जो है, कोई पेन है, कोई तकलीफ है, ये पूरी तरह से एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप एक सक्सेस की ओर आप बढ़ रहे हैं, आने वाले महीने में कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना है ना, इसमें सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है पता है? माइंड, बॉडी एंड सोल। ठीक है, आपकी ये तीनों चीज बैलेंस रहेगी, ये तीनों चीजें बैलेंस रहेगी। कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए हम फिजिकली ठीक हैं, हेल्थ हमारा ठीक है, लेकिन मेंटली स्ट्रेस रहता है, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन ही टेंशन रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम माइंड से तो बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली ठीक नहीं है, हमारी हेल्थ सही नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइंड और बॉडी का तो ठीक है, लेकिन हम अपने सोल की नहीं सुनते हैं, हम अपने मन की नहीं सुनते, हम अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पाते हैं। लेकिन इस महीने में ऐसा नहीं होगा, हर चीज बैलेंस रहेगी। आपको अपने सोल के लिए क्या करना है, आपका सोल पर्पस क्या है, सब कुछ आप समझ पाएंगे, सब कुछ आप कर पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीज आपकी बैलेंस रहेगी। मीन्स ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, प्लस आप हेल्थ वाइज भी ठीक रहेंगे, प्लस आपको आपके सोल के लिए क्या करना है वो भी आप कर पाएंगे और समझ पाएंगे, है ना। तो इस तरह का एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह भी करें, ध्यान करें, जिससे आपकी सोल भी, मीन्स आपको अपने सोल को क्या देना है जिससे कि आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे। जैसे कि शरीर के लिए एक भोजन होता है ना, तो वैसे ही सोल के लिए मेडिटेशन होता है। तो हो सकता है कि इन चीजों में आप और अच्छी तरह से, बिकॉज यहाँ पे भी जो कार्ड आया है ये टर्निंग इन का कार्ड है। हो सकता है, देखिए, अगर अभी तक आप मेडिटेशन ना करते हो तो आप मेडिटेशन हो सकता है शुरू कर देंगे, या फिर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हो तो और अच्छी तरह से मेडिटेशन कर पाएंगे और अच्छी तरह से ध्यान कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सोल की अवेकनिंग होगी। आपके सोल के लिए ये चीज बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कर देंगे, या फिर आप कर भी रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, या फिर अभी उसका जो लेवल है वो डाउन है, तो आने वाले टाइम में आप और अच्छी तरह से ध्यान कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों ही बैलेंस रहेगा। तो इस तरह से आपको जस्टिस मिलने वाला है। कुछ काम, कुछ चीजें, कुछ ख्वाहिशें जो कि मुझे स्टक दिखाई दे रही है, रुकी हुई दिखाई दे रही है, कोई मूवमेंट नहीं है उसमें। मीन्स मान लीजिए आप कुछ करना चाह रहे हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज जो है ना वो आगे आगे बढ़ रही है, जैसे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या फिर इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ नहीं उसके नेक्स्ट मंथ। मीन्स इस तरह से वो काम जो है पोस्टपोन्ड हो रहा है, यानी कि उस काम में कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखाई पड़ रहा। या तो आप किसी यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, कहीं ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हो, लेकिन आप ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हैं,
तो आने वाले महीने में आप ट्रैवलिंग भी कर पाएंगे। तो या तो देखिए कोई आपका काम रुका हुआ है, वो काम आगे बढ़ जाएगा और वो काम आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। या फिर अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं बट ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले महीने में आप जो है ट्रैवल कर पाएंगे। ओके, प्रेजेंट में कुछ चीजों को लेकर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है मुझे, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजों में आपकी लाइफ में प्रेजेंट में प्रॉब्लम है। हो सकता है मेंटली पीस भी नहीं है, अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल भी फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं आप। कुछ का रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ का फाइनेंस होगा, कुछ के करियर होंगे और कुछ लोगों का हेल्थ होगा, या फिर सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन आने वाले महीने में देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा वैसे ही आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये देखिए, ये आपकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स है। ओके, ये चीजें सॉल्व तो होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हुआ कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। जी नहीं, स्लोइंग डाउन है, धीरे 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 धीरे, थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है 2 दिन में ठीक हो जाए, 4 दिन में ठीक हो जाए। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, है ना। लेकिन इस महीने में आपको आपकी लाइफ की लगभग बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से खत्म होते दिखाई दे रहा है मुझे। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये जो फीमेल है ना, इसके पास पैसे भी हैं, अच्छे कपड़े भी हैं, है ना। ये बहुत ही पीस फील कर रही है, शांति महसूस कर रही है। ये नेचर में है ना, ग्रीनरीज है, ग्रीनरीज में अबंडेंस होता है लाइफ में, और एनिमल भी है इसके पास में। जब इंसान का मन शांत रहता है ना, तब सब कुछ बहुत प्यारा लगता है। तो ये फीमेल उसी एनर्जी में है, ये सज सवर कर बैठी है, खड़ी है, प्लस ये गार्डन में है। चिड़ियों को देखना, चिड़ियों से बात करना, सब कुछ इसे बहुत अच्छा लग रहा है। पैसों की भी कोई कमी नहीं, आप देख सकते हैं इसके पास में, है ना। क्योंकि इसके पास मेंटली पीस है, फाइनेंस भी है, मेंटली पीस भी है, सब कुछ है। यहाँ पे ग्रेप्स भी हैं, ये सब कुछ आपके अबंडेंस को दिखा रहे हैं। तो आने वाला जो महीना है, देखिए डियर, मैंने पहले ही कह दिया क्योंकि यहाँ पे स्लोइंग डाउन है, इसका मतलब होता है कि काम होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। तो ये जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स मुझे प्रेजेंट में आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चलो गुड न्यूज ये तो है कि धीरे ही सही प्रॉब्लम्स खत्म तो हो जाएगी, कम तो हो जाएगी, है ना, एटलीस्ट कम तो हो जाएगी। और एक चीज और है कि आप जिस भी किसी फील्ड में हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होने वाले हैं। आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी, बिकॉज उसका रिजल्ट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है। और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपना काम परफेक्ट वे से नहीं कर पाते हैं। सोचते तो हैं, चाहते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि वो समय हमारे फेवर में नहीं रहता है। ठीक है ना। तो जब वो समय हमारे फेवर में नहीं रहता, तो हम सही स्टेप नहीं ले पाते हैं, उस बातों को समझ नहीं पाते हैं, सही ढंग से वो काम नहीं कर पाते हैं।
लेकिन अक्टूबर का जो महीना है, इस महीने में आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे आप अपने काम में। बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीज आपकी बैलेंस होने वाली है। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, सब कुछ बैलेंस होगा। और क्योंकि सब कुछ बैलेंस होगा, इस वजह से आप अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जिसका पॉजिटिव रिजल्ट, जिसमें सक्सेस आपको अभी तक नहीं मिली है, तो आपकी लाइफ में ये जस्टिस आ रहा है कि आपको उस चीज में सक्सेस 100% मिलने वाली है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेन से आप बाहर निकलेंगे, बहुत सारे तकलीफ से आप बाहर आ जाएंगे और आपको बिल्कुल ही शांति महसूस होगा, मेंटली पीस महसूस होगा, मन की शांति मिलेगी, दिमाग शांत रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। सब कुछ समझ में आने लगेगा कि आपकी विशेष कैसे फुलफिल होगी। हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आ रहा है आपकी लाइफ में। हर तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में या तो कंप्लीटली खत्म होगी या फिर कुछ नहीं तो कम से कम राहत तो आपको जरूर मिल जाएगी और सब कुछ समझ भी आ जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ जी की ब्लेसिंग्स आप सब पर बनी रहेगी। वो अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।